अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 का रिव्यू देखने जा रहे हैं कि हमने डिफरेंट इसके एक्सरसाइजेस की हैं। 3.1 से लेके 3.6 तक हमने एक्सरसाइजेस की हैं। अब उसमें जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं तो उन सब का एक रिव्यू ले लेते हैं। और जो भी आपको एक्सरसाइज डिटेल में देखनी है 3.1 से लेके 3.6 तक, तो इनकी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो वहां से जाके भी आप किसी भी एक्सरसाइज का रिव्यू ले सकते हैं इन डिटेल। लेकिन यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 3 में ही कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको लेके ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज करना है। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू अंडर रूट cos x, right? We have to find out the derivative of under root y cos x by using first principal method, जिसको ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता क्या है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारे पास डेरिवेटिव के लिए हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। बेसिकली ये होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू x प्लस डेल एक्स पे, और ये माइनस होगी एफ ऑफ एक्स, और ये कंप्लीट डिवाइड होगा डेल एक्स से, और इस पे सब पे लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जब डेरिवेटिव लेना होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अकॉर्डिंगली, तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एक्स पे, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है अंडर रूट कॉज एक्स। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, यानी कि जो यहाँ पे पुट होगी। लेकिन ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि अब इसी एक्स में अगर मैं एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर दूं तो मेरे फंक्शन में क्या चेंज आएगा। तो फंक्शन में भी जहां पे एक्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल एक्स से। तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ गई। एफ ऑफ एक्स की क्वेश्चन में गिवन थी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की हमने निकाल ली। किस तरह से निकाली कि जहां पे एक्स था हमने उसको रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस डेल एक्स से। अब ये सारी जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है अंडर रूट कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, और ये माइनस होगी एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट कॉज एक्स, और ये कंप्लीटली डिवाइड होगा डेल एक्स से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब स्टूडेंट मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों टर्म्स को, और इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हम यहाँ से सबसे पहले अंडर रूट खत्म करें। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें पता है कि अगर इस तरह से अंडर रूट खत्म करना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए इसका साइन चेंज करके। यानी कि यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है उसको हम रीराइट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और इस साइड पे जो लिखा है उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के साथ cos x प्लस डेल एक्स, और ये माइनस होगा अंडर रूट कॉज एक्स से। ये सब अंडर रूट के अंदर है। अब मैंने आपसे कहा कि इसका साइन चेंज करके, यानी कि यहाँ पे माइनस है आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है हमने। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, अंडर रूट कॉज
एक्स प्लस डेल एक्स, और अब बीच में आएगा माइनस का साइन, और साथ में कॉस एक्स, क्योंकि जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो यही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। वही चीज डिनोमिनेटर में भी लिखनी पड़ेगी, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट कॉस एक्स। अब न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ओके, 1/डेल एक्स, पहले इसको साइड पे कर लेते हैं, 1/डेल एक्स इसको साइड पे कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, जो न्यूमिनेटर की दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है। और अब ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, तो दोनों टर्म सेम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और रूट की वजह से स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ बचेगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। और ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये एक दफा माइनस में आएगी, और सेम टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो ये भी माइनस में आके कैंसिल आउट हो जाएगी, और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स। अब ये भी, या मैं दोनों टर्म लिख के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई तब तो ये आ गई, अब जब ये मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, अब ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, कॉस एक्स के साथ। फिर अगली टर्म में ये माइनस कॉस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस कॉस एक्स, और साथ में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। और लास्ट में जब अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके सिंपल कॉस एक्स आ जाएगा, राइट। ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये इसी की कंटिन्यूशन में ही है, और डिनोमिनेटर की टर्म यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। फिर अगले स्टेप में हम इसको इस वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों टर्म सेम है बट ऑपोजिट साइन के साथ, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, 1/डेल एक्स। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, और यहां से सिर्फ ये माइनस कॉस एक्स रहेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू, नहीं ये माइनस है, अंडर रूट कॉस एक्स। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर की टर्म हो गई, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म हो गई। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास कॉस ए माइनस कॉस बी इस तरह से लिखा हो तो आप क्या वैल्यू पुट कीजिए, -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब ये है कॉस ए, ये पूरी टर्म यहाँ पे ए है और एक्स वाली यहाँ पे बी है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी, इसकी वैल्यू हम ये पुट करने जा रहे हैं। अब ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे डिनोमिनेटर की टर्म तो एज इट इज ही रहेंगी। डिनोमिनेटर में क्या है, डेल एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स। लेकिन न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी की जगह पे -2 टाइम्स साइन ए प्लस बी अपॉन 2। ए प्लस बी का मतलब ये है कि एक्स प्लस डेल एक्स
प्लस होगा x के साथ, यानी कि जो b हमारे पास है, डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय साइन a माइनस बी अपॉन 2, यानी कि x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, क्योंकि b की वैल्यू x है। और इसको भी हम डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। अब अगले स्टेप में ये x प्लस एक्स, यहाँ पे इसको भी 2x करना है। ये हो जाएगा -2 टाइम्स साइन 2x प्लस डेल एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होके साइन डेल एक्स अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू अंडर रूट कॉज एक्स। अब स्टूडेंट जब लिमिट अप्लाई हम यहाँ पे करने जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि ये जब साइन की लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन डेल एक्स बाय 2 है हम पे, तो हमें डिनोमिनेटर में भी डेल एक्स बाय 2 चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपके पास साइन एक्स है और ये डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ, और लिमिट आपके पास एक्स टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरी चीज इक्वल हो जाती है 1 के, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास डेल एक्स बाई 2 है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी डेल एक्स बाई 2 चाहिए, लेकिन मेरे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ डेल एक्स ही है। ये वाला जो डेल एक्स था इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि सिर्फ डेल एक्स ही है। तो इसको 2 डिवाइडेड बाई 2 हमें लेके आना है। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट? तो अब ये वाली टर्म तो मेरी कंप्लीट हो गई, यानी कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 -2 साइन 2x प्लस डेल एक्स अपॉन 2, और इस साइड पे क्या आ गया, साइन डेल एक्स अपॉन 2, और ये डिवाइड किससे होगा, अब ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट वाली टर्म तो एज इट इज रहेंगी यहाँ पे, अंडर रूट कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू अंडर रूट कॉज एक्स, और 2 भी हम बाहर निकाल देते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं डेल एक्स बाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग लिमिट्स। और यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स, जब इस वाले पार्ट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब डेल एक्स की जगह पे इस वाले पार्ट पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे -2 साइन 2x अपॉन 2 रह जाएगा, 2x अपॉन 2, क्योंकि ये डेल एक्स की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, 2 अंडर रूट कॉज एक्स प्लस 0, क्योंकि डेल एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फिर कॉज एक्स रह जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट कॉज एक्स, यहाँ पे तो डेल एक्स है ही नहीं, और बाकी जो ये वाली टर्म है ये इक्वल हो जाएगी 1 के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो न्यूमरेटर में तो -2 साइन एक्स है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 तो है, लेकिन ये भी कॉज एक्स है, ये भी कॉज एक्स है। जब 2 दफा कॉज एक्स है और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स, लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर आप कॉज स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो ऑब्वियसली इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो है -sin x अपॉन
स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हमारे पास प्लस में टर्म थी, ये वाली पूरी टर्म प्लस में थी और ये मल्टीप्लाई हो रही थी। ये यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, राइट। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, ये वाले 2 से जब ये 2 कैंसिल आउट हुआ तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब ये प्लस होगा तो ये 2 टाइम ऑफ अंडर रूट कॉज एक्स आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ अंडर रूट कॉज एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि अगर हमारे पास y है अंडर रूट कॉज एक्स और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अकॉर्डिंगली हमने सारे स्टेप्स परफॉर्म किए और जहां पे हमें सिंप्लीफिकेशन की नीड थी हमने उसको डिटेल से सिंप्लीफाई किया और फिर लास्ट में जो रिजल्ट आया हमारे पास वो माइनस साइन डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट कॉज एक्स आया। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास रिव्यू चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स और इसकी पावर है हमारे पास ln x एंड वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव dy अपॉन dx, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह के अगर क्वेश्चंस होते हैं, अब इसकी पावर में ln x था, तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम ln दोनों साइड पे ले लेंगे, ln ऑन बोथ साइड। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ln y और ये वाली टर्म हो जाएगी ln साइन एक्स की पावर ln x। और ln की प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई दी है, आप प्रीवियस चैप्टर पे जाके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ln है और यहाँ पे कोई इसकी पावर a की पावर या लेट से x की पावर a है, तो ln की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये a इसके कोफिशिएंट में आ जाता है, हम इसको लिख सकते हैं a ln x। तो यहाँ पे भी हम यही काम कर सकते हैं, ये ln x यहाँ पे डिनोमिनेट मतलब इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और साथ में क्या रह गया ln sin x और इस साइड पे हमारे पास ln y था। नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ln y is equals to d upon dx ln x into ln sin x। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। ln y का तो सिंपल है 1 अपॉन y और dy बाई dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो फंक्शन है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई दी है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं और आपको उसका डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अगर ये मेरे पास u फंक्शन है, ये फंक्शन u है और ये वाला फंक्शन v है, तो u एज इट इज यानी कि ln x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका लेना है, ln sin x का। बीच में आएगा प्लस का साइन। अब ln sin x एज इट इज और डेरिवेटिव लेना है किसका, ln x का, राइट। अब ये वाले स्टेप्स हमें करने हैं जहां पे डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव यहां पे ले लेते हैं। वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज साथ चलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln x तो एज इट इज है ln sin x, और हमें पता है कि अगर आप ln x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इक्वल होता है 1 अपॉन x के।
तो यहाँ पे भी ये अगर ln sin x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 1/sin x के, और फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा sin x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास cos x, और दूसरी टर्म में ln sin x तो एज इट इज आएगा, और ln x का डेरिवेटिव सिंपल 1/x। अब ये y को भी उस साइड पे, ये डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे हम मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा इन सारी टर्म्स के साथ, ये आ जाएगा ln x cos x sin x, हमें पता है कि ये cot x के इक्वल होता है, प्लस ln sin x डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे आके y की वैल्यू पुट कर देते हैं, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन में ही गिवन थी, यानी कि sin x की पावर ln x, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, ln sin x अपॉन x। इन टर्म्स को हमने पहले लिख दिया और कॉट वाली टर्म को हमने बाद में लिख दिया। तो स्टूडेंट देखा आपने यहाँ पे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, लेकिन उस फंक्शन को जब हमने ln की हेल्प से सॉल्व किया तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। दिस इज द required result, this is the derivative of this complicated function y equals to sin x की पावर ln x। तो दो फंक्शंस थे, एक बेस में एक उसकी पावर में, और ln लेने से ये कितना जल्दी और इजीली सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, और हमारे पास है एक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये टॉपिक है इम्प्लिसिट इक्वेशन का, और इम्प्लिसिट इक्वेशन को मैंने आपको डिटेल में डेरिवेटिव लेना इसका सिखाया था। पूरी वीडियो हमारे पास मौजूद है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। तो आप पहले डिटेल से देख लें कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली उसे कहते हैं जहां पे हम x और y वेरिएबल्स को अलग अलग करके नहीं लिख सकते, मतलब कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते, y को हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते। अब इस तरह के फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे लें, तो ये देखिए ये ax स्क्वायर है, जब मैंने इसका टेकिंग डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a तो एज इट इज आ जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है कि 2x होता है, तो यहां से 2ax आ गया। अब ये x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और हमें नहीं पता कि यहाँ पे x और y ये जो वेरिएबल्स हैं उसको हम इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को वेरिएबल ट्रीट करते हुए, दोनों को इम्प्लिसिट फंक्शन ट्रीट करते हुए सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको ले लेते हैं u वेरिएबल, इसको ले लेते हैं v वेरिएबल, और जब दो वेरिएबल्स u और v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका डेरिवेटिव u, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे u एज इट इज यानी कि x एज इट इज, y का डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन dx, प्लस v एज इट इज यानी कि दूसरा फंक्शन एज इट इज, और x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा, और सेकंड टर्म में से भी 2by, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको इस तरह हमने dy अपॉन dx करके शो करवा दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 2ax प्लस 2hx dy अपॉन dx प्लस 2hy प्लस 2by और dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। यहां पे हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2hx, और यहां से रह जाएगा 2by, और जो बाकी टर्म्स थी उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ax
और ये भी हो जाएगा माइनस का 2hy। अब बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे dy अपॉन dx के अलावा जो टर्म थी हम उसको दूसरे साइड पे ले जाके डिवाइड में लिख देंगे। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा ax प्लस hy। और जब डिवाइड के लिए ये जाएगा तो 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है और hx प्लस dy। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो dy अपॉन dx का रिजल्ट हमारे पास क्या आया है माइनस ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस dy। तो इस तरह से हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की है, यानी कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन था उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज किया है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना हो तो उसको इस तरह से लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। स्टूडेंट, अब इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।